हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 9 से। तो क्वेश्चंस नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान दे दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। जो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता करना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना n का वैल्यू होगा जिससे AP क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पहले से लिख लिए हैं। जब मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, ये तो बेसिक सा चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मान चुके हैं। तब इसके हिसाब से जो nth टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द nth टर्म। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, द nth टर्म ऑफ एन AP इज क्या होने वाला है। तो nth टर्म AP का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे nth टर्म तो AN इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस और n-1 और D। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है थर्ड टर्म, मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को बोला गया कितना, तो फर्स्ट वाला की बात करें तो थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 4, ये गिवन है। उसके बाद नाइन्थ टर्म, तो यहाँ पे A9 इक्वल्स टू ये कितना माना जाएगा -8। ये जो दोनों चीज़ें दिया हुआ है ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन में, तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, A थर्ड को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कम करके A प्लस 2D। थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 4, तो इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड वही अगर हम नाइन्थ टर्म का बात करें A9 इक्वल्स टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 8D। तो तो नाइन्थ टर्म का वैल्यू कितना मैंने बोला है यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। यहाँ पे माना जाएगा ये सेकेंड टर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकल के आ गया, तो हम लोग अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। फिर यहाँ पे है आपका फर्स्ट इक्वेशन 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये A वाले क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -8 अब -4 कितना हो जाएगा -12 इक्वल्स टू ये पॉजिटिव 8 है और नेगेटिव 2, कितना बचेगा यहाँ पे 6D। अब जैसे ही इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो -12/6 इक्वल्स टू D में, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा D का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -2। तो चलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अब मुझे निकालना है A का, तो A निकालने के लिए हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट का अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या है यहाँ पे -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। तो यहाँ पे -8 इक्वल्स टू A, ये तो निकालना है, प्लस D का अगर बात करें कितना है -2, तो इंटू -2, तो अब कितना हो जाएगा -8 इक्वल्स टू A प्लस 8 2 जा 16, तो -16, तो -8 इक्वल्स टू A -16, तो -8 इधर आके हो जाएगा +16 A। तो इसमें निकल कर आ जाएगा A का वैल्यू 8, A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे A भी निकाल लिए और D भी निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कितना टर्म के बाद जो है ना वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो चलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं और देखिए इस तरीके से। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, nth टर्म, तो उसके हिसाब से AN का वैल्यू कितना 0, ये तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो AN इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n-1 और D।
इसके जगह पे कितना रखना पड़ेगा 0, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे जी कितने टर्म के वैल्यू, मतलब कितना ऐसा n होगा उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे अगर आपको समझाएं, जैसे पहले लिखे 2, फिर यहाँ पे लिख दिए इसमें से 1 काटते जाते 1, फिर यहाँ जाएगा 0, तो 1 2 3 अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो तीसरा नंबर पे जाके ये वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है कितना टर्म पे जाके 0 हो जाएगा, तो ए कितना यहाँ पे है 8 है, एन तो है नहीं, यही तो निकालना है, तो -1, डी कितना है -2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस कितना हो जाएगा -2n, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, -2n = 0। अब यहाँ पे 10 अब -2n इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +2n। अब सिर्फ n निकालना है तो 10 कितना हो जाएगा 2, तो n खाली कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5th पोजीशन जाके तो हम यहाँ पे लिख देते हैं hence 5th term of an AP is 0। 5th पोजीशन पे जाके वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सीड्स कितना से घट रहा है तो 7 से, तो यहाँ बोला गया 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। कितना से माइनस हो रहा है, कितना से घट रहा है 7 से नहीं 10th टर्म से हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा यहाँ पे लेट अगर कहें तो A be the first term, let A be the first term and D is common difference, D is common difference of an AP। तो गिवन दिया हुआ यहाँ पे जो 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स कर रहा है 10th टर्म का, मतलब A17 माइनस हो जाएगा A10 का कितना से 7 से। बस इस सिंपल सा इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग A17 को इसको अगर हम बात करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं A + 16D। पता है ना जो एक घट जाता है एक माइनस हो जाता है, तो A17 दिया गया था, हम इसको लिख सकते हैं A + 16 माइनस, अब A10 यहाँ ब्रैकेट लेना यूज कर रहा है तो A प्लस इसको लिख सकते हैं 9D = कितना हो जाएगा 7th। बात समझ में आया। यहाँ पे A17 दिया गया तो ये कहाँ से आया है, जैसे हम इसको nth टर्म पे जब वैल्यू निकालते हैं तो A + n-1 और D होता है ना, तो n की जगह का मतलब क्या हुआ 17 है। तो देखिए A की जगह पे तो यही रहेगा और n की जगह पे 17 -1 और फिर D, तो A + 17 - 1 कितना आ जाएगा 16D। तो हम क्या A17 को A + 16D लिख सकते हैं। एक माइनस हो जाता है, यहाँ भी A10 लिखा हुआ है तो एक माइनस होकर लिख देंगे, तो A + 9D = 7। अब यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो A + 16D माइनस A ± -9D = 7। तो ये A से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 - 9 कितना हो जाएगा 16 - 9 7, तो 7D = 7, तो D = हो जाएगा 7/7। कैंसिल कर लिए तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था जो 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या पता करना था कॉमन डिफरेंस, और ये हुआ कॉमन डिफरेंस, ये हुआ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये बोला गया है अगर हम 54th टर्म फाइंड करते हैं और 54th टर्म में अगर इतना अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर वो कितना नंबर ऑफ पोजीशन है ना वैल्यू निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए पहले से ही आपको पता है कि आपके पास कोई 5 नंबर है, ठीक है ना, 5वां जगह पे कोई नंबर है।
अब उसमें कुछ और नंबर को अगर हम ऐड करते हुए चले जाए, जैसे मान लीजिए 2 का डिफरेंस अगर लेके चलते 5, 7, 9, 11, तो मैंने यहाँ बोला आपको ये यहाँ तक के पोजीशन पता है जो इस नंबर पे ये है, लेकिन और कुछ नंबर अगर ऐड कर लें तो फिर ये कितना नंबर पे है ये आपको पता करना है इस क्वेश्चंस में। तो चलिए यहाँ पे ये AP के फॉर्म में है, तो यहाँ पे A जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस का अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको पता ही है नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर होता है, तो 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, तो क्या बोला गया 54th टर्म से ज़्यादा, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 54th टर्म के बाद करना पड़ेगा। तो देन A54 इक्वल्स टू कैसा हो सकता है, A प्लस 53D, ऐसे अभी समझाए थे यहाँ पे, तो इस तरीके से लिख ही सकते हैं एक कम करके। अब यहाँ पे A का अगर बात करें तो A कितना दिया हुआ है 3 प्लस 53 इंटू D, तो D कितना है 12, तो 3 प्लस अब 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो A54 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 639, ये इतना हुआ। ठीक है, अब इसमें बोला गया है हमको 132 को ज़्यादा करना है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट Anth अगर हम बात करें निकालना है B 132 मोर देन कितना टर्म, 54th टर्म, तो 54th टर्म, तो आपको ये पता है Anth जो भी निकालेंगे तो 54th टर्म में 54th टर्म बोला गया 132 को ऐड करने हैं, तो A54 का वैल्यू कितना निकालना है 639, अब प्लस कितना हो जाएगा 132, तो अब nth टर्म का जो वैल्यू होगा वो ऐड करने पे 771 होगा। ठीक है, अब ये कितना नंबर ऑफ पोजीशंस पे है इसको निकालना है, मतलब इसमें n पता करना है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है जो A प्लस क्या होता है Anth के लिए अगर बात करें Anth इक्वल्स टू A फिर n माइनस 1 और D होता है, तो Anth कितना हो जाएगा यहाँ पे 771, A कितना है तो वही A लेना पड़ेगा 3 प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और D कितना है यहाँ पे तो 12 है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 771 इक्वल्स टू 12 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 12 3 जा 36 हम क्यों करेंगे, ये 3 तो 3 रहेगा ना, ये 3 ऐसे ही रहेगा और 12 को n से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 12n माइनस 12, तो 771 इक्वल्स टू और 3 अब माइनस 12 तो माइनस 9 प्लस 12n है ना। अब 771 ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 12n, इसको ऐड करें तो 800 कितना हो जाएगा यहाँ पे 771 है, अब माइनस 9 करते हैं तो 800 हो जाएगा यहाँ पे 80, 880 को 880 ही होगा। ठीक है, फिर इसको कैंसिल अगर करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा 65, तो n का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 65। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में अगर हम बात करें जो कह रहा था अब वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 65। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 12। क्वेश्चंस नंबर 12 कह रहा है 2 AP have the same common difference, the difference their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। देखिए यहाँ पे 2 AP है, मान कर चलते हैं कोई AP A है और कोई अगर दूसरा सेकंड AP का बात करें तो B है, मतलब हम इसका इस तरीके से बात करें, यहाँ पे 2 AP का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए लेट द 2 AP का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या बोला गया सेम है, तो लेट द 2 AP अगर बात करें B, एक मान लीजिए फर्स्ट A1 A2 इस तरीके से A3 इस तरीके से, और सेकंड का अगर हम बात करें तो B1 इस तरीके से B2 B3 इस तरीके से, nth टर्म वाला ये और ये भी nth टर्म वाला ये। ठीक है, ये 2 AP है।
अब ये दोनों AP का अगर मान लेते हैं किसी का, अगर यहाँ पे कहें तो A हुआ और इसका क्या हुआ, B हुआ, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एंड इसका कॉमन डिफरेंस का बात करें तो DB इसका क्या माना जाएगा, DB द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हुआ, हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं। तो देन इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें क्या कह रहा है, बोला गया 2 AP है, तो ठीक है, एक AP A वाला हुआ, दूसरा AP B वाला हुआ। इसमें एक मान लेते हैं A है, दूसरा में B है। जो फर्स्ट टर्म है, एक में मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है और दूसरा में मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म क्या है, B है, ठीक है। अब बोला गया है जो यहाँ पे डिफरेंस है 100 टर्म का वो 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म का। तब 1000 टर्म का एन के लिए कितना, 1000 टर्म का कितना डिफरेंस होगा ये निकालना है। तो देन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 100 टर्म का बात किया जाए, 100 टर्म, तो एक तो घट के लिखेगा ना, अभी बताए थे, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 99D हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 में से देखिए यहाँ पे अगर A 100 का बात किया जा रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 99D, है ना, अभी समझाए थे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और इसका बोला गया डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड टर्म AP को हम क्या माने, B, तो इसको B अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 99D, और ये दोनों के डिफरेंस बोला गया कितना है, तो 100 है ना। इसको अगर इस तरीके से लिखते हैं, A प्लस 99D माइनस B, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A माइनस B इक्वल्स टू 100। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो फाइंड कर लेते हैं 1000 टर्म का, कितने टर्म्स का, 1000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड 1000 टर्म वाला, जो कि 1000 के लिए क्या होगा, A प्लस 999D, और इसके भी बोला कि डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस दैट 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो A प्लस 999D माइनस यहाँ पे भी वही होगा, ये हुआ फर्स्ट AP, और सेकेंड AP हमने क्या माना है, तो B, तो उसको हम लेते हैं B प्लस 999D। अब ये इक्वल्स टू में क्या होगा, ये तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स का साइन यहाँ पर भी देंगे, तो A अगर बात करें A प्लस 999D माइनस B और माइनस 999D, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, A माइनस B। अब A माइनस बी के इक्वल्स टू में कितना नज़र आ रहा है आपको, 100 नज़र आ रहा है ना, ये वाला A माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 100। यहाँ पे क्या निकल गया है, A माइनस बी, तो A माइनस बी की इक्वल्स टू में ये वाला 100 वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस ये बात समझ में 100 कहाँ से आया। देखिए पहले 1000 टर्म का डिफरेंस कर दिए, अब पूछ रहे हैं इसका कितना वैल्यू होगा, ये तो कैंसिल कर लिए, यहाँ बच गया A माइनस बी, तो A माइनस बी आप देख रहे हैं यहाँ पे A माइनस बी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 100। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे जो है ना A माइनस बी इक्वल्स टू अगर 100 है, तो यहाँ भी मेरा A माइनस बी बचा, तो A माइनस बी की इक्वल्स टू में क्या हम 100 नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं कंक्लूजन, तो हैंस यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 डिजिट का नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए मानते हैं क्या क्या करना होगा। तो हम लोग ये जानते हैं अगर 7 से डिवाइड होने के बात करें तो 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 101 होगा नहीं, क्योंकि 3 डिजिट की बात किया जा रहा है, 3 डिजिट का। तो मान लीजिए 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 100 से। क्या ये 7 से होगा डिवाइड, नहीं हो सकता है। फिर 101 हो जाएगा डिवाइड 7 से, नहीं हो सकता है। तो ऐसे 3 डिजिट के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं जो 105 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 15 के टेबल में आता है। तो हम लोग लिख लेते हैं वी नो दैट 105 इज इन फर्स्ट टर्म होगा, 105 इज द
फर्स्ट टर्म and 994 is the last term 994 is the last टर्म का बात नहीं करेंगे, जो 3 डिजिट बोला गया है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसमें बोला गया है जो 3 डिजिट का नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये स्टार्टिंग का होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा 105, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें जो लास्ट का जो 3 डिजिट का बात करेंगे वो होगा 994 होगा, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। वो चेक करके आपको देख लेना है। आप वही बोलेंगे आप 1000 अगर मान लीजिए आप 5 लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना डिजिट का बन गया 1 2 3 4, तो हम नहीं ले सकते। इसका मतलब 1000 से लेस ही में आ सकता है 3 डिजिट, और मोर देन 100 में ही आ सकता है यहाँ पे 3 डिजिट। 100 या मोर देन 100 में ही आ सकता है 3 डिजिट का नंबर, जो कि 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो होगा वो 105 होगा, और जो लास्ट वाला जो 3 डिजिट का डिवाइड होने वाला होगा वो कितना होगा 994 होगा। तो आपको क्या करना है, 7 से डिवीजन की बात किया जा रहा है, मतलब 7 का क्या हो जाएगा डिफरेंसेस चलेगा। तो यहाँ पे अगर 7 से अगर डिफरेंसेस अगर चल रहा है तो इसका लिस्ट क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इसका लिस्ट लिखें तो सबसे पहले क्या हो सकता है 105, 7 और ऐड कर लीजिए 112, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 119 हो जाएगा, है ना। फिर इस तरीके से कहाँ तक चलेगा 994 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे एक किसको बोलेंगे 105 को, और इसमें कितना का सक्सेसिव जा रहा है, कितना का बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 7 का। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 7 ऐड हो रहा है, तो जो सक्सेसिव है वही तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही सब में हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तभी तो डिवाइड हो रहा है। सो ये तो ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं nth टर्म का फॉर्मूला, तो चलिए लगाते हैं। तो लेट देयर बी nth terms in AP, तो क्या होने वाला है an इक्वल्स टू कितना 994, यही है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है nth का इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d। तो देखा जाए nth टर्म की वैल्यू कितना 994 इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा 105 प्लस n, यही तो पता करना है जी कितना इसमें से निकल का है n-1, और d कितना का है 7। तो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7n माइनस 7। तो 105 में से अगर 7 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना निकल का आ जाएगा, तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो 98 कितना हो जाएगा, तो 98 प्लस 7n, ठीक है। तो 994, अच्छा ये अब ये 98 आपको दिख रहा है, इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो 994 को माइनस कर लेंगे 98 इक्वल्स टू 7n। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 994 में से अगर हम माइनस करते हैं 98 को तो कितना बचेगा, तो माइनस कर लीजिए 994 माइनस 98, तो 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 8 में से 9 तो जाने से 18 में से 9 गया तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, तो 896। अब 896 को हमको डिवाइड करना होगा 7 से, तभी तो पता चलेगा कितना n होगा। तो ये आप इम्प्लाइज जो है ना देते जा सकते हैं। अब 896 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7 होगा, ठीक है ना। फिर 9 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 5 4 56, तो 8 तो 128 कितना आ जा रहा है, तो 128। तो कितना नंबर पे जाकर हो जाएगा, कितना ऐसा होगा, तो 128। जो 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो 128 होगा, जो 7 से डिवाइड होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो 105 से लेकर 994 तक में 7 से डिवाइड होने वाले जो नंबर है वो कितने हैं 128 है, और यही क्वेश्चंस में पूछ रहा था।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है,